तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा आज एक और बड़ा झटका। ममता बनर्जी ने बीजेपी के 3 विधायकों को कराया गिरफ्तार। भाजपा को लगा है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के हमले में 181 फिलिस्तीनी मुसलमानों की हुई है मौत। अमेरिका सहित पूरी दुनिया ने जताया है हमले को लेकर विरोध। इजराइल की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में किसानों पर भाजपा ने कराया लाठीचार्ज। किसानों ने दी भाजपा को चेतावनी, आंदोलन होगा तेज और टोल प्लाजाओं को अब किसान करेंगे फ्री। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बड़े युद्ध की तैयारी में चीन। जंगी बेड़ों के साथ चीन ने किया युद्ध अभ्यास। अमेरिका भारत पर हमले की तैयारी में चीन। तो वहीं आपको बताएं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना वाले पोस्टर को चिपकाना पड़ा भारी। अब तक 25 लोगों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखनऊ के मैदान अस्पताल ने आजम खान की तबीयत को लेकर हेल्थ बुलेटिन किया जारी। आजम खान की तबीयत में है सुधार। अगले 15 दिनों में आजम खान हो जाएंगे बिल्कुल ठीक। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 3 विधायकों को ममता बनर्जी ने कराया अरेस्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भाजपा के 3 विधायकों को ममता बनर्जी ने अरेस्ट करा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना की स्थिति और राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए बीजेपी के 3 विधायकों को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बंगाल सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 30 मई तक कड़े लॉकडाउन की घोषणा की है। विधायक राज्य सरकार और सिलीगुड़ी नगर पालिका पर कोरोना को रोकने में विफलता का आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी विधायक शंकर घोष, शिखा चटर्जी और आनंद में बनर्जी ने सुबह 9 बजे सिलीगुड़ी से विधायकों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर धरने पर बैठ गए थे और विधायकों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी भाजपा को बड़े झटके ममता बनर्जी दिए हैं। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़के राकेश टिकैत। बोले किसान आंदोलन किया जाए तेज, टोल प्लाजा पर धरना शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के भाजपा सरकार ने हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब दूसरे राज्यों में भी आंदोलन तेज किया जाएगा। हिसार में किसानों पर लाठीचार्ज को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और रोष जताते हुए कहा कि जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को पीटा गया है, ये भी इतिहास में याद रखा जाएगा। लाठीचार्ज में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को अब दूसरे राज्यों में तेज किया जाएगा। देश के सभी किसान और किसान संगठनों से अपील है कि वो अपने अपने राज्य में कल से नज़दीक के टोल प्लाजाओं पर धरना शुरू करें और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार तीनों बिल व न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून नहीं बना देती। हम हिसार पहुंच रहे हैं, वहां पर किसानों से बातचीत कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज करवा दिया था, लेकिन अब टोल प्लाजाओं पर किसान धरना शुरू करेंगे और भाजपा की मुश्किलें किसान बढ़ाएंगे। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बड़े युद्ध की तैयारी में चीन। जंगी बेड़ों के साथ किया युद्ध अभ्यास। मोदी और अमेरिका की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवान और दक्षिणी चीन सागर को लेकर तनाव के बीच चीन ने एक बड़े युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के रिलीज होते ही भारत और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे चीन किसी बड़े हमले की तैयारी में हो। विशेषज्ञ इसको ताइवान पर हमले की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। जारी किए गए युद्ध अभ्यास के वीडियो में 40,000 टन वजन वाला टाइप 075 युद्धपोत दिखाई दे रहा है। इस युद्धपोत पर एक साथ 30 हेलीकॉप्टर और 1000 सैनिकों को लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये युद्धाभ्यास कब और कहां किया गया है। चीन ने ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन भी बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी चुनौती। कहा, मोदी जी बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, मुझे भी करो गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली में लगे पोस्टरों के मामलों में अलग अलग थानों में अब तक कुल 21 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार भी इसी मामले को लेकर किया है। हालांकि इसमें से कुछ लोगों को जमानत भी मिल गई है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का घेराव करते हुए ट्वीट किया है। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वही पोस्टर शेयर किए हैं जिसको लेकर यह विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है कि मुझे भी गिरफ्तार करो। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल फोटो को ही विवादित पोस्टर में तब्दील कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक जो एफआईआर दर्ज की है वो पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धारा 188 के तहत दर्ज की है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश आपने क्यों भेज दी, हमें भी गिरफ्तार करो। क्योंकि आपको बता दें लगातार दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी हो रही है और कोरोना वैक्सीन केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही विदेशों को भेज दी थी, जिससे भारत में कोरोना वैक्सीन की किल्लत हो रही है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने यह पोस्टर दिल्ली में लगवाए थे, जिसमें लिखवाया गया था कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश आपने क्यों भेज दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखनऊ अस्पताल ने आजम खान का हेल्थ अपडेट किया जारी। आजम खान की तबीयत है अब ठीक। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की सेहत से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने आजम खान की हेल्थ बुलेटिन आज जारी की है। हेल्थ बुलेटिन में डॉक्टरों ने बताया है कि आजम खान की तबीयत में सुधार हो रहा है। पहले की तुलना में आजम खान को कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। मेदांता अस्पताल ने कहा है कि फिलहाल आजम खान का इलाज आईसीयू में चल रहा है, लेकिन आज यानी रविवार को उनकी तबीयत बेहतर और संतोषजनक हो गई है। आपको बता दें कि 9 मई को रात 9 बजे के करीब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान कोरोना संक्रमण की वजह से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद अब तबीयत आजम खान की ठीक होती दिख रही है। जल्दी आजम खान ठीक हो जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के डॉक्टरों ने मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को दी धमकी। कहा, हमारी ताकत का नहीं आपको अंदाजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को अब देश के डॉक्टरों ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे अस्पतालों को जांच कराने का आदेश देकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर अस्पतालों में क्रिटिकल पेशेंट भर्ती नहीं रहते तो ऐसे में जांच टीम और स्वास्थ्य मंत्री को हम दफ्तर भर कुटाई करते। धमकी भरे लहजे में ये बात जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले के आदित्यपुर में स्थित निजी अस्पताल के 111 सेव लाइफ अस्पताल के संचालक डॉक्टर ओपी नानंद ने की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के मंत्री वैसे ही हमें परेशान कर रहे हैं। कोरोना महामारी में हमें वैसे ही आमदनी नहीं हो रही है और सरकार स्वास्थ्य मंत्री हमें बुरी तरह से जांच कराने के आदेश दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी धमकी अब डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्री को दी है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को लगा बड़ा झटका। इजराइल का मीडिया दफ्तरों की इमारतों पर हमला। पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बताए हालात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव तेज होता जा रहा है। इजराइल ने शनिवार को गाजा शहर की एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक कर कुछ ही पलों में उसे धूल में मिला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गाजा की लगभग सबसे बड़ी इमारत अल जला टावर पर बमबारी करके इसे ध्वस्त कर दिया है। इस इमारत में अल जजीरा और AFP समेत कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों का दफ्तर था। इस हमले के बाद पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। जो बाइडेन से बात में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बात की और उन्हें इन घटनाक्रमों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी है।
वहीं आपको बता दें कि इजराइल अब भी नहीं मान रहा है, लगातार हमले कर रहा है, जिसमें फिलिस्तीनी सहित गाजा पट्टियों में मुस्लिमों की मौत हो रही है और पूरी दुनिया मूर्ख बनकर इजराइल के इस तमाशे और इस नाटक को देख रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भड़के सुरजेवाला, कहा खट्टर सरकार ने अपनी राजनीतिक कब्र खोद ली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के हिसार में किसानों और पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद हरियाणा में एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया है। इसको लेकर जहां भड़के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल भी सरकार को जमकर घेर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला एक बार फिर कुरूप, दुर्दांत और निर्मम चेहरा हिसार में सामने आया है। सुरजेवाला ने कहा कि न्याय मांग रहे किसानों पर जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार ने पुलिस से गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई और आंसू गैस के गोले चलवाए, किसान की पगड़ी को पुलिस ने घोड़ों की टोपों के नीचे रौंद डाला, इस प्रकार बहन और बेटियों पर हमले किए, किसानों के खून से पूरे हिसार की धरती को लहूलुहान कर दिया, ये हम नहीं भूलेंगे। वहीं आपको बता दें कि खट्टर सरकार ने हिसार में किसान जो आंदोलन कर रहे थे उन पर लाठी बरसवाई है पुलिस से, जिसके बाद मामला गर्म हो गया है। कांग्रेस ने खुला समर्थन किसानों को दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा जो हाल बंगाल में भाजपा का हुआ है वही हाल यूपी के चुनाव में भी होगा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कोरोना प्रबंधन में भारी नाकामी और पंचायत चुनाव में पिछड़ने से बिलबिलाई भाजपा जनता से बदला लेने पर उतारू हो गई है। यादव ने यहां पर एक बयान में कहा कि कोरोना संकट काल में प्रबंध में भारी नाकामी भाजपा और बड़ी तादादों में शहरों और गांवों में हो रही मौतों से व्यापक जनरोष और पंचायत चुनाव में सपा के मुकाबले पिछड़ जाने से बिलबिलाई भाजपा सरकार जनता से बदला लेने के लिए आपदा में आपदा की घड़ी करने के फार्मूले पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर भाजपा की विफलता से जनता में भारी गुस्सा है और भाजपा नेतृत्व को भी मालूम है कि उसके साथ पश्चिम बंगाल की कहानी अब उत्तर प्रदेश में भी दोहराई जाएगी। इससे वह अब प्रदेशवासियों को हर तरह से परेशान करने और महंगाई की मार से उसकी कमर तोड़ देने का अवसर नहीं छोड़ना चाहती। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की नीति और नियत में खोट के चलते ही प्रदेश महंगाई की मार से करारा है, किसान बेहाल हैं, नौजवान बेकारी का शिकार हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला अखिलेश यादव ने योगी पर बोला है।